गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे वाहनों की अवरोधन दूरी। सबसे पहले जानेंगे अवरोधन दूरी क्या होती है। अवरोधन दूरी वह दूरी होती है जो कोई वस्तु ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले तक तय कर लेती है। अचानक हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई गड्ढा आ जाए, कोई बच्चा आ जाए गाड़ी के, पहले क्या करते हैं हम ब्रेक लगाते हैं, तो कितनी दूरी पर गाड़ी रुकेगी ब्रेक लगाने के बाद, वो दूरी होती है अवरोधन दूरी। इसके लिए एक चीज़ क्लियर करना होगा, त्वरण और मंदन। त्वरण क्या होता है? गति में परिवर्तन, गति की दिशा में, गति में परिवर्तन गति की दिशा में। और मंदन क्या होता है? गति में परिवर्तन गति की विपरीत दिशा में, क्योंकि मंदन लगाने पर क्या होता है, गाड़ी की स्पीड कम होती है। ठीक है, मान लेंगे कोई गतिमान वस्तु है जो u प्रारंभिक वेग से, u क्या है? प्रारंभिक वेग से गति कर रही है। ठीक है, ds दूरी तय करने के बाद, कितनी दूरी तय करती है? ds ब्रेक लगाने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद रुकने से पहले तक तय की गई दूरी। ठीक है, a जो है मंदन है, ब्रेक लगाया गया है, a मंदन है। v क्या हो जाएगा? जब गति के ब्रेक लगाया हमने तो क्या होगा? गतिशील वस्तु क्या होगी? स्पीड धीरे धीरे कम होगी, कुछ दूरी के जाने के बाद क्या हो जाएगी? वो रुकेगी। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। तब गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरे समीकरण से क्या होता है? b स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, चली गई दूरी। अब यहाँ चली गई दूरी क्या है? ds, तो 2a ds हो जाएगा ये। अंतिम वेग 0 यू स्क्वायर प्लस 2a ds, या इसको चेंज कर लेंगे तो यू स्क्वायर का मान ये इधर आएगा माइनस 2a ds। क्लियर है? निकालना क्या है? ds माइनस यू स्क्वायर अपान 2a। ठीक है, जहाँ पे ds क्या है? अवरोधन दूरी है, u क्या है? प्रारंभिक वेग है, a क्या है? ब्रेक लगाना या मंदन उत्पन्न करना। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो यदि वस्तु तेज गति से जा रही होगी, उसका वेग ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा दूर जाके रुकेगी। स्लो चल रही होगी तो क्या होगी? पहले रुक जाएगी। मंदन अचानक ब्रेक, मंदन का अर्थ क्या है? ब्रेक अगर तेजी से लगाया जाएगा, ज़्यादा मान होगा तो अवरोधन दूरी क्या होगी? कम होगी, जल्दी रुकेगी गाड़ी। और ब्रेक धीरे से लगाया जाएगा तो देर में जाके रुकेगी। क्लियर है ये चीज़? इस पर एक एग्जाम्पल किया जाए। एग्जाम्पल, कोई गाड़ी है जो u 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। जो ड्राइवर है, उसका चालक है, उसको अचानक से लगभग 50 मीटर की दूरी पर क्या होता है? उसको गड्ढा दिखाई देता है। कितने मीटर की दूरी पर? 50 मीटर की। गड्ढा कितनी दूरी पर है? 50 मीटर की दूरी पर गड्ढा दिखा तो ड्राइवर क्या करेगा? तुरंत ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाने के बाद कितना तेज़ ब्रेक लगाना है उसको कि गाड़ी क्या हो जाए? 50 मीटर से पहले ही रुक जाए। तो वो जो है मंदन उत्पन्न करता है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। तो हमको कैलकुलेट करना है कि गाड़ी जो है कितनी दूर जा कर के रुकेगी या उसकी अवरोधन दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो u बराबर कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। त्वरण किस में है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो इसको सबसे पहले आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। क्या हो जाता है ये? 75/18 से क्या करते हैं हम? गुणा कर देते हैं। 18 चौक के 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसलिए ds बराबर माइनस यू का स्क्वायर अपान कितना होगा? 2a। a क्या है? मंदन है। मंदन का साइन हमेशा क्या लेते हैं? माइनस, क्योंकि ये गति का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, तो ds इक्वल्स टू -20 का
स्क्वायर अपॉन 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा 400 माइनस में बटे 12 माइनस में माइनस माइनस कट गया। ds का मान कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। 12 तिये 36, 4 बचा, 12 तिया 36, 4 बचा, पॉइंट लेना पड़ेगा। ये 33.33 कटेगा नहीं है, तो ds कितना आया 33.33 मीटर, अर्थात 33.33 मीटर पे गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। गड्ढा कितने पे था 50 मीटर पे, उससे पहले ही गाड़ी क्या होगी, रुक जाएगी। अगला टॉपिक है प्रतिक्रिया काल, रिस्पांस टाइम, TR से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। रिस्पांस टाइम क्या होता है, मान लीजिए हम जा रहे हैं रास्ते में, अचानक से गाड़ी के सामने कोई बच्चा आ जाए या कोई घटना घटित होने की आशंका हो या कुत्ता ही आ जाए, तो क्या करेंगे, तुरंत हम ब्रेक लगाते हैं। तो जो हमने देखा, किसी भी जो है घटना को देखा, उसके बारे में सोचा, फिर प्रतिक्रिया किया, ठीक है। पहले सामने वाली जो गाड़ी के बच्चा आया तो हमने क्या किया, हमारी आंखों ने उस बच्चे को देखा, उसके बाद उसके बारे में सोचा, माइंड को सेंस को दिया, माइंड ने सोचा, उसके बाद प्रतिक्रिया किया। हमारे हाथ उठेंगे किसके लिए, हाथ पे ब्रेक दबाने के लिए। इस बीच में जो टाइम लगता है उसे प्रतिक्रिया काल कहते हैं। तो प्रतिक्रिया काल की परिभाषा क्या होगी कि किसी घटना को देखने, उसके बारे में सोचने, उस पर प्रतिक्रिया करने में लगने वाले समय को रिस्पांस टाइम या प्रतिक्रिया काल या प्रतिक्रिया समय कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण ले लीजिए, ये मार्कर है, मार्कर को छोड़ा जा रहा है, ज़मीन की तरफ छोड़ा जा रहा है, तो हमको लगेगा कि मार्कर क्या होगा, ज़मीन पे गिर जाएगा, तो हम देखेंगे इसको, उसके बाद हम हाथ को बढ़ाएंगे, मार्कर को पकड़ेंगे। इतने टाइम में जो समय लग रहा है उसको क्या कहते हैं, हम रिस्पांस टाइम कहते हैं, प्रतिक्रिया काल कहते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु ऊपर से नीचे मुक्त रूप से गिर रही है, ऊपर से नीचे क्या कर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो उसका प्रतिक्रिया काल कितना होगा। ds दूरी चलती है, वो रुकने से पहले तक कितनी, ds दूरी, मुक्त रूप से आ रही है, u क्या हो जाएगा उसका 0, रुकी हुई थी ना, यहाँ से हमने छोड़ा तो यहाँ क्या है, प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0, u बराबर 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। त्वरण कौन सा लगेगा, नीचे मुक्त रूप से छोड़ेंगे किसी वस्तु को तो कौन सा त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण। a बराबर क्या होगा g होगा कि नहीं होगा, और t जो समय क्या होगा, प्रतिक्रिया काल। तब गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u की जगह क्या लेंगे, s की जगह क्या लेंगे ds, ut, t की जगह tr रिस्पांस टाइम, प्लस हाफ g, t की जगह tr का स्क्वायर। क्लियर है ये, मुक्त रूप से ऊपर से कोई वस्तु गिर रही है तब ds बराबर ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि u प्रारंभिक वेग क्या है 0, बराबर हाफ g tr का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2ds इक्वल्स टू GTR का स्क्वायर। GTR का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से TR का स्क्वायर इक्वल्स टू 2ds अपान G, इसलिए TR कितना होगा अंडर रूट 2ds बाई G। ये क्या होगा, प्रतिक्रिया काल, ठीक है। कोई वस्तु जब ऊपर से मुक्त रूप से गिर रही है तब प्रतिक्रिया काल का जो फार्मूला आएगा इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन टाइम को, ठीक है। 2ds जितनी ज़्यादा दूरी तय करेगी उसका प्रतिक्रिया काल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। g का मान तो कांस्टेंट रहेगा, तो कोई ज़्यादा दूरी तय कर रही है उसके बाद उस चीज़ को हम पकड़ रहे हैं तो प्रतिक्रिया समय क्या हो गया ज़्यादा, तुरंत हमने पकड़ लिया तो उसकी दूरी क्या होगी, कम होगी, इसलिए प्रतिक्रिया काल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसको एक बार देखिएगा, कोई सब चीज़ समझ में ना आए पूछिएगा। अगली टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर की, आपेक्षिक वेग, रिलेटिव
वेलोसिटी उसको अगली वीडियो में पढ़ा जाएगा। उसके बाद इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।